पाएगी। भक्ति आज है, एक डांट गुरु का मिला, खत्म भक्ति। समझ रहे हैं ना? हाँ। और जब ज्ञान हमें हो जाएगा तो गुरु का जो डांट है प्रसाद है, अहो भाग्य है। यदि 4 डंडा भी गुरु बरसा दे तो कितनी प्रीति थी कि हमारी तरफ इतना देखे, हमको सुधारना चाहा तब न पिटाएगी, ये सोचेंगे। लखों रूप अपना जो सर्वत्र व्यापी, यानी वो सर्वत्र व्यापी रूप एक अनुभव होना, और दूसरे बिना ज्ञान कभी भी भक्ति टिक नहीं सकती। अभी आश्रम में पाठ हो रहा है, दिन रात गुरुवाणियों का पाठ चल रहा है। वो पाठ और उस परिवार को कितना क्षमा करके, उन पर दया करके ये पाठ हमने करने दिया है, तब आज उनके सब चेहरे खिल गए। वो तो मैं जानती हूँ। यदि ज्ञान इन लोगों को हो तो हम धक्का भी दें तो क्या, तुम्हारे लिए तो सब हो रहा है, हमारे लिए क्या। इसलिए ज्ञान होगा तो भक्ति टिक पाएगी। फिर भक्ति टिक गई तो मैं तन से अलग हूँ, जमाना पड़ेगा। मैं इस शरीर से, पंचभूत से अलग हूँ, पंचकोश से पार हूँ, 3 देह से परे हूँ, 7 चक्रों पार हूँ। सब कुछ आनंद उल्लास में महाराज जी का ग्रंथ ही अनुभव से भरा पड़ा है, लिखा हुआ उन्हें। सबसे पार हूँ, पार हूँ, पार हूँ, पार हूँ, पार हूँ, इन सब से परे मैं तन से अलग हूँ, जमाना पड़ेगा। अब सत्संग हम करा रहे हैं, बिजली चली गई, अब लोग तो शरीर में है, पंखा बंद हो गया, खोलो खिड़की, खोलो खिड़की, खोलो खिड़की, ध्यान भटक गया। अब तन से जो अलग है उसको कहाँ से गर्मी लगेगी? लगे न गर्मी पाला है, नहीं, न गर्मी लगती है न पाला। क्योंकि जब ज्ञान में कोई इतना मस्त हो जाता है, शरीर में ध्यान ही नहीं रहता है, तभी झट से उस दिन कहा खोलो खोलो खिड़की खोलो, और हमें अड़बड़ लगा कि देखो तो कितना भाव में हम बात कर रहे थे, भाव भंग कर रहा है। तो इसलिए तन से अलग हूँ, जमाना पड़ेगा, है कहना यही। गैबानंद महाराज लिखते तो अपने लिए लिखते लो, है कहना यही गैबानंद गुरु का। हमारे गुरु ने, गैबानंद महाराज ने यही कहा है कि अद्वैत का पंथ है, ये डंका बजाना पड़ेगा, लोगों को द्वैत से उठाना है, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। इसकी व्याख्या विज्ञान में भी वैज्ञानिकों ने ऐसे की है कि जब ये गर्भ में आता है तो एक सुई के नोक भर जल में अनंत होते हैं कीड़े। ये मनुष्य की कीड़ा अनंत की, देखो कोई सो रहा है, देखिए देखिए लाखों एक सुई भर नोक में लाखों कीड़े होते हैं, यानी हमारे जैसे कीड़े मनुष्य का। जब माता के गर्भ में पिता के शरीर से कोई आता है तो कभी कदाच एक का जन्म हो जाता है और लाखों मरते रहते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य बहुत भारी पुण्य है। कुछ हत्या नहीं होती, कुछ मरता नहीं, इसको समझना चाहिए। और नहीं तो हजारों कीड़े शरीर से मरते रहते हैं तो कहाँ जन्म लेते। तभी बहुत मुश्किल से बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिलता है। देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं ने इतना पुण्य किया है जो स्वर्ग में लटके पड़े हैं, शरीर धारण नहीं कर सकते। मनुष्य ही ऐसा शरीर है, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसैनी। मनुष्य शरीर एक निसैनी है, सीढ़ी है। ऐसा कर्म करेगा तो स्वर्ग चला जाएगा, और उससे भी कर्म से मुक्त हो जाएगा। कर्म करके भी कर्म से मुक्त रहेगा तो अपवर्ग में मुक्त हो जाएगा। और यदि वो गलत कर्म करेगा तो मनुष्य शरीर पाकर अगले जन्म में नरक में चला जाएगा। ये तीनों सीढ़ी है,
स्वर्ग नरक अपवर्ग निसैनी रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, सीढ़ी है। तभी यहाँ बड़े होश से जीना चाहिए। बेला अमृत गया आलसी सोरा बनया भागा, साथी सारे जगे तू न जागा, झोलियाँ भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले, रंग राजा बने भक्ति रस में सदे कष्ट, साथी सारे जगे तू न जागा। ये कितने साथी जग गए, जितने संत महात्मा हुए वो जग करके गए दुनिया से। अभी वर्तमान में जितने संत हैं वो जग रहे हैं। तो ये सब जगह हैं, तो आप लोग भी, हम लोग भी झोली भरने आए हैं। ज्ञान से, भक्ति से, प्रेम, अनुराग, सेवा, देखिए कल कितनी की आनंद लूटा। ये सब से झोली भरेंगे ना, फिर जो है ना आपका मन सत्कर्म में ही टिकेगा। यदि गलत कर्म हो जाएगा ना, आपकी आत्मा खुद दिखाएगी कि क्या मैंने कर डाला, ये तो कर तो दिया, ये तो लिख तो गया मेरे ही नाम ये कर्म, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं था। खुद हमारी आत्मा हमें धिक्कारती, हमने गलत किया। जब जिस दिन इस तरह का फैसला हमारा मन करने लगे तो समझिए आप साधक हो चुके हैं। और नहीं तो गलत करते जाएंगे ना, और हामी में हामी, हाँ नहीं हमने ठीक किया है, भीतर जान रहे हैं हम नहीं ठीक किए हैं, लेकिन फिर भी ठीक किए हैं, इस तरह नहीं। यहाँ कोई भी किसी का नहीं दुनिया में, ये तो सत्य है। सबके साथ रहें, बस आराम के साथ। सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और तो और कहीं नहीं जाएंगे तो क्या, अपने मन के साथ खुद करेंगे सत्संग। मैं रहती हूँ, मुझे कहीं भी एकांत में रहते हैं, बस इसी में आनंद रहे, बहुत आनंदित रहे। ये सब ऐसा स्थान है महाराज जी का, परम पवित्र पावन पवित्र स्थान। हमारा भी मन करे। चलिए, कौन सो रहा था, कौन सोया था? वो भी ये थोड़ी बोलेगा बात जी कोई, वो जग गया। चलो उसको भी आनंद आया, मन शांत हो गया, मन शांत हो गया। सोया गया ना। देखिए तो अच्छा लगा। हम आते थे दिन में, यहीं रहते थे, बहुत अच्छा, यहीं दिन में रहते थे, फिर जाते थे सब। लेकिन ये जन रहूंगी फिर क्यों नहीं रहेंगे, महाराज जी का स्थान है, क्यों छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। ये स्थान अपना है, अपना ही रहेगा। यहाँ के लोग भी सब कोई जानते हैं, वो तो हाँ सबको पता है, झूठ कोई थोड़े बहुत सकता है। तभी घर में भी आप लोग रहिए। जिस दिन से दीक्षा लिए, दीक्षा का इतना प्रभाव पड़ा। मैं थी तो छोटी सी 8 वर्ष की, उस दिन से मुझे लगा ना जैसे कि मैं इस झुंड का की नहीं हूँ, बिल्कुल जैसे मन मेरा वीरान हो गया। वहाँ से मैं स्कूल भी जाती थी ना, हमारे साथ पढ़ने वाले लड़के अलग, मैं अलग, मन नहीं मिलता था, कभी नहीं मिला। होते होते कौन जानता था कि ऐसे ही होने के लिए ही हम दीक्षा मंत्र लिए हैं, सब हो जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा जीवन जिया। अब हमारे साथ जो लड़की रहती है ना, उसके माता पिता का संसार में बहुत कष्ट है, मैं तो स्वयं जानती हूँ। लेकिन है तो ये लड़की मन है, लड़की जो उस कांटे के जंगल में घुसा ही नहीं, अभी कपड़े फटे नहीं, तो कैसे पता चलेगा। जब लड़की के मन में ये बात हो तो सन्यास ले तो ठीक, जीवन माता पिता के समाधान से कभी बच्चे का समाधान नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा ऐसा नहीं, कौन देगा इसको सन्यास। सन्यास बहुत कठिन है, रहना नहीं देश वीराना है। कहते हैं ना कबीर साहब, यह संसार कांटों की बाड़ी,
उलझ पुलझ मर जाना है सही है कहीं। ये हाँ, अभी यही कल मैंने कहा दयाराम की पत्नी को तुम आई नहीं, माता जी बहुत संसार खराब है, अच्छा इतना संसार खराब है माता जी। सबकी शादी सब हो गई, लड़के की भी शादी कर दी, लड़कियों की भी, तो अब तो और मैं ज्यादा फंसी हूँ। ये सही है माता जी, ये सही हाँ। है। मैं भी सोचती थी मैं रिटायर होके बिल्कुल आजाद हो जाऊंगी, पर नहीं होता। जो बहू चली जाती है 8 बजे पढ़ाने, घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। कहाँ मैं जाऊँ आपके पास माता जी, मन वही मेरा रहता है। हाँ, तो उलझ, यह संसार कांटों की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। यह संसार झाड़ यो झाकर, कहते हैं कबीर साहब की वाणी है, झाड़ झाकर है, आग लगे बरी जाना है, झट से आग लगे फट गया मन। घर में कितना एक दूसरे को देखिए ना, उनके मन का हर समय सहलाना पड़ता है। हाँ, वो नाराज ना हो जाए, वो नाराज हो गया तो लो उसको मनाओ, ये करो उसको करो, मनाओ ये करो। ए बाबा, इसी में तो समय बीत गया, मनाते ही कोई माना नहीं, तभी हमने कहा गुदड़ी सीते रहो। आज बेटे का मन फटा सियो, कल उसका मन फट गया सियो, कल उस परिवार में उस सदस्य का फटा तो उसके पीछे, इसी में समय बीत गया। हाँ, ये गुदड़ी सीते रही, उलझ पुलझ मर जाना। तब कहते हैं कबीर साहब कि तो कैसे क्या करें, कहत कबीर सुनो भाई साधु, वहां भी रहना तो कैसे जीना, सतगुरु नाम ठिकाना है, नाम जपते रहो और काम करते रहो। काम एक कर्तव्य समझ के करते रहिए। जैसे मैं आश्रम में काम एक कर्तव्य समझ के करती हूँ, कर्तव्य हमारा है। गुरु आश्रम में जीवन दान दिए हैं, तो गुरु के क्षेत्र में काम नहीं करेंगे तो ये भी कर्जा मेरे ऊपर रहेगा, है ना। वो विज्ञानानंद का एक भजन है, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। तुमने सिर से ऋषि मुनियों का ऋण नहीं उतारा। ऋषि मुनियों का ऋण क्या होता है कि वेद तूने अब तक न विचारा। सिर से ऋषियों का ऋण, वेद का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान का विचार अभी तक तुमने नहीं किया, और यही तो ऋण है, इसको उतारना चाहिए था, उतारा नहीं। तो हमें भी लगता है कि सब अभी तो और अच्छे से काम करूंगी, पहले तो अभी जीवन था, अब तो उम्र बढ़ती जा रही है, और अच्छे से बढ़िया से सब शुद्ध हो करके कृतम स्मर यानी अपनी करनी को हम याद करेंगे, और आनंद के साथ इस दुनिया से इसको देना रमण करेंगे, आनंद के साथ दुनिया से जाएंगे। हाँ, जब कुछ मैं अभी बीमार पड़ गई, सच्ची बात बता रही हूँ, अनुभूति की बात बता रही हूँ, उड़ीसा में, तो मुझे लगे भीतर आ कितना खींच लिया। मैं डॉक्टर नहीं बुलाना चाहती थी, क्या बताऊं आपको, मुझे लगता था इसी कुटिया में महाराज जी का देह त्याग हुआ है, कितना आनंद का विषय होगा कि मेरा देह त्याग यहाँ हो जाएगा। तो हम नहीं बुलाना चाहते थे, लेकिन ये अनसुईया थी और एक ममता थी, इन दोनों ने डॉक्टर बुला लिया। जब डॉक्टर बुलाया तो हमारा शुगर इतना खत्म हो गया था, उतर गया था, समझे ना। हमको तो जीवन में कभी हुआ नहीं, जानते नहीं शुगर क्या होता है, लो हो गया था, समझा ना, बहुत लो शुगर हो गया मेरा, वो मेरा जी हाँ, लो हो गया था। तो फिर लाया इन्होंने रसगुल्ले वगैरह, मैं कभी खाती नहीं थी। उस दिन रसगुल्ले लाए तो मैंने खा लिया कि चलो जब जीना ही है तो थोड़ा ठीक से जी ले, अभी तो कष्ट है मेरे को, लेकिन कोई मरने का मुझे कोई अफसोस नहीं था। ऐसा नहीं लग रहा था कोई मेरे पीछे रोएगा कि मेरे को कोई याद करेगा, कोई दुखी होगा, वो तो आग ही नहीं। बहुत आनंद में थी और गुरु का काम कर रही थी, पूरे गर्मी भर खूब काम किया। आप लोगों के लिए ये सब व्यवस्था है, हमको क्या व्यवस्था है, मैं तो व्यवस्थित हूँ। चित्त जिसका व्यवस्थित हो गया वो व्यवस्थित है। आप लोगों के लिए बाहर की भी व्यवस्था बना रही हूँ कि आप लोगों का चित्त व्यवस्थित हो जाए। चित्त व्यवस्थित होता तभी ये अयोध्या और बनारस क्यों जाते। सोचिए, गुरु आश्रम में आए थे, कितना समय निकाल के आए, 2-3 दिन के लिए आए, 3 दिन का यहीं का मजा ले लेते, लेकिन कोई बात नहीं। इसलिए महाराज जी ने भेजा कि आगे नहीं जाओगे कहीं। नहीं, कहीं कुछ नहीं है, भ्रमण है केवल।
भटकना है, जगह है, स्थान है, जाना कोई गलत। आप सिनेमा देखने नहीं गए थे, हाँ अच्छी जगह गए, लेकिन टाइम होता है। यहाँ आए हैं तो यहीं रहेंगे। यहाँ इतनी साधना चली, इतना सत्संग हुआ, यहाँ इतना अखंड पाठ चला, इतना रमणीक लगा। हाँ, 1 मिनट मन कहीं इधर उधर नहीं भटकता रहा, सबका मन कंट्रोल में था। मैंने कहा वीडियो बनाओ और भेजो, ताकि वो देखे तो सोचे क्या कहाँ आप आ गए, आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल तो वहीं रहे होते, क्यों आ गए यहाँ। हाँ। मैं सबको कहती थी उड़िया बहुत अनन्य भक्त है, तो मैंने कहा